सिंह राशि वालों, बृहस्पति देव 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपका 12वां भाव है और 5 दिसंबर तक वहां रहेंगे। ये आपके जीवन में नए चैलेंजेस और संघर्ष लेके आ रहा है और यहाँ पे आपको दूरदृष्टि की जरूरत पड़ेगी डिसीजन मेकिंग के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां करनी है और कैसे हमें ये समय निकालना है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड डॉक्टर विजय गोयल और अब हम सिंह राशि पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ को लेके। तो आपका जो समय है, बृहस्पति जो है कर्क राशि में 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर के बीच में आ रहा है और हम हेल्थ के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। हेल्थ में जो आप पहले से अगर आप रोगग्रस्त थे, क्योंकि शनि जो है 8th हाउस के अंदर है, किसी भी प्रकार का आपका रोग पहले से चल रहा है तो उसमें इंप्रूवमेंट होगा। बृहस्पति चौथे घर में है। अगर बहुत ज्यादा आपको रोग था तो हो सकता है आप हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए और वो आप ठीक होके आ जाए। यहाँ पे जब हॉस्पिटलाइजेशन होंगे तो आप ठीक ही होंगे, और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तब भी आप दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये आपको रोगों को ठीक करने के लिए आया है। ये बृहस्पति आपका यहाँ पे मददगार के रूप में आया है। इसके अलावा परिवार के अंदर भी किसी को भी अगर रोग है तो वहां भी इंप्रूवमेंट आएगा और दवाइयों पे जरूर खर्चा हो सकता है। किसी भी प्रकार के कोई भी प्रकार के जो हमारी जो भी कोई भी प्रकार की जो हॉस्पिटल की जो भी रेमेडीज होती हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, किसी भी दवा से आप ठीक हो सकते हैं। ये इस बात को इंडिकेट करता है और परिवार में भी लोग ठीक होंगे। तो और इसी कारण से घर में शांति भी रहेगी। अब हम करियर के लिए बात करते हैं। करियर देखिए, ये एक चैलेंजिंग विषय है और आपको सबसे ज्यादा ध्यान यही देना है। 18 से 5 दिसंबर के बीच में अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में परिवर्तन का योग है। एक जॉब से दूसरी जॉब में आप जा सकते हैं। वो जॉब हो सकता है कि आप झगड़ा करके दूसरी जॉब में जाएं, हो सकता है आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इसलिए भी आप दूसरी जॉब में जाएं। तो एक तरफ तो मुश्किलों के कारण आप दूसरी जॉब में जा सकते हैं और एक तरफ आपको ऑफर मिल जाए, अच्छी बातें हो जाए, इसलिए आप दूसरी जॉब में जा सकते हैं। ये दोनों में किधर आप जाएंगे वो आपकी कुंडली तय करेगी, लेकिन जाने का जो योग है वो ये बृहस्पति दे रहा है। चाहे वो अच्छे तरीके से आपको भेजे या खराब तरीके से आपको भेजे, ये काम बृहस्पति दे रहा है। तो यहाँ आपको सावधान रखना है। अगर आप किसी भी प्रकार से आपको लग रहा है कि आपको जॉब चेंज नहीं करनी और आप जहाँ पे हैं वो आपके लिए अच्छी जगह है, तो आप संयम बरतें और बात करने में भी ध्यान रखें। केतु आपके लगन में है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान रखें और अपनी बात को पॉजिटिव तरीके से खुल के रखेंगे तो फिर आप हो सकता है कि कोई नेगेटिव परिवर्तन नहीं हो आपके जीवन में। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से सुने। और अगर आप चेंज ही करना चाहते हैं तो फिर आपका चांस पूरा बन जाता है, आपको नया अवसर मिल ही जाएंगे। एक तो बात ये हुई, जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए राहु 7th हाउस में आप देखिए है और 7th लॉर्ड 8th हाउस में है। तो नए नए लोग आपको मिलेंगे, आप नए लोगों से समझौता कर सकते हैं, नई पार्टनरशिप कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में विवाद हो सकता है, क्योंकि राहु कई बार साझेदारी में भ्रम पैदा कर देता है और एक प्रकार से मिसकम्युनिकेशन या मिसकम्युनिकेशन ही में बेटर वर्ड रहेगा कि मिसकम्युनिकेशन के कारण जो है साझेदारी खराब हो सकती है। इसलिए अपने बातों पे ध्यान दें, अपने शब्दों पे ध्यान दें और अपने कमिटमेंट्स पे ध्यान दें। केतु जो है कमिटमेंट्स का भी कारक होता है। अगर आप कमिटमेंट सही ढंग से कर रहे हैं और आपके पार्टनर्स अपने अपने कमिटमेंट्स में कायम है तो फिर ये बात नहीं बिगड़ेगी और नए पार्टनरशिप हो सकते हैं, नए एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, उसके लिए भी पूरा पॉजिटिव योग है। तो दोनों तरफ मैं बात बता रहा हूं, लेकिन ये चेंजेस आएंगे जरूर। तो ये तो बात होगी व्यापार वर्ग के लिए और नौकरी शुदा वर्ग के लिए, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो ओवरऑल ये टाइम अच्छा ही है। खासकर जो लॉयर्स और डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये विशेष अच्छा है। काम से फुर्सत ही नहीं मिलेगी, इतना काम मिलेगा, इतना काम मिलेगा कि पूछो मत। तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर में केवल वो टाइम की प्लानिंग करें, टाइम मैनेजमेंट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप काम कर सकें और ज्यादा लाभ ले सकें।
तो अब हम बात करते हैं वेल्थ को लेके। वेल्थ के लिए ये जो टाइम है ओवरऑल अच्छा है। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में। आप प्रॉपर्टी अगर आपकी ऑलरेडी है, आप सेल करना चाहते हैं तो वो भी पूरा संभव है। प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार से कुछ भी इन्वेस्टमेंट है, घर में कुछ बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए ये टाइम सही चल रहा है, आप ये कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशंस के लिए। तो रिलेशंस में राहु 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो प्रेम संबंधों में विवाद हो सकता है, भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, एक दूसरे पे दोषारोपण कर सकते हैं, बेबुनियाद दोषारोपण होगा। तो इसलिए आप वहां पे संयम रखें, ट्रस्ट फैक्टर को बनाए रखें, कमिटमेंट फैक्टर को बनाए रखें, तो प्रेम संबंध अच्छे चलेंगे, नहीं तो ब्रेक भी हो सकते हैं। और अगर हम जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी के लिए मुझे यही लग रहा है कि वो बहुत बिजी रहेंगे, आपके जीवन साथी जो भी हैं, और उनके रोग को लेके, हेल्थ को लेके थोड़ी चिंता हो सकती है, या आपको अपने ससुराल में विशेष कोई बात को लेके निर्णय लेना पड़ सकता है, या उनके लिए कुछ ना कुछ आपको टाइम ज्यादा निकालना पड़ सकता है। वो शुभ कार्य के लिए भी हो सकता है, अशुभ कार्यों के लिए भी हो सकता है, लेकिन वहां आपको टाइम देना जरूरी है, और आप जरूर दें, अपना सहयोग ससुराल पक्ष में जरूर करें, तो आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, और राहु भी अच्छा हो जाएगा। ये उपाय की तरह भी काम करेगा। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स का देखिए 5th लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में चला गया, बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और एग्जाम देने में भी आप इतनी गलतियां करेंगे कि उसको पास करना मुश्किल हो जाएगा, इंटरव्यूज में भी संघर्ष रहेगा। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्टूडेंट्स के लिए है। इसलिए सिंह राशि के बच्चों, अगर आपका सिंह लगन है या चंद्रमा सिंह राशि में है, तो आप पढ़ाई के प्रति बिल्कुल फोकस हो जाए। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो गणेश जी के पकड़ लें, एकदम डेली गणेश चालीसा पढ़ें या गणेश जी का कोई भी मंत्र पढ़ें, लेकिन पढ़ाई को फोकस कर लें। और अगर आपको नहीं पढ़ना है तो फिर आप जो है कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए चले जाएं। जैसे होता है ना, कोई स्किलफुल ट्रेनिंग करें आप, एकेडमिक्स को छोड़ के जो प्रैक्टिकल जो भी ट्रेनिंग है वो लें। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या इस तरह के जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं वो आप जरूर लें। उससे भी आपका जो है ये छोटा सा पीरियड निकल जाएगा, और जैसे 5 दिसंबर निकलेगा तो आप उस ट्रेनिंग से आप ज्यादा फायदा आगे ले पाएंगे। अब बात आती है रेमेडी को लेके। तो रेमेडी में मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि केतु लगन में है, भगवान गणेश को पकड़ लें, गणेश चतुर्थी का रेगुलर पाठ करें, गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं, और भी कुछ गणेश जी से रिलेटेड जो भी आपको रेमेडी समझ में आ रही है या पूर्व में मैंने बताई है वो आप कर सकते हैं। आप हर बुधवार की बुधवार मंदिर जरूर जाएं और गणेश जी को वहां प्रसाद अर्पण करें, दुर्वा अर्पण करें, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ये जरूर आप करते रहें। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आपकी ये जानकारी आपके जीवन में उन्नति देगी और रिस्क फैक्टर को कम करेगी। मेरे दिए हुए नंबर पे आप जरूर मुझे मैसेज करें, मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दूंगा, उस लिंक को आप जरूर ज्वाइन करें, वहां भी आपको नई नई जानकारी मिलेगी। आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। आप सबका प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।